दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कल्कि अवतार, जो हिंदू धर्म में भविष्य का 10वां अवतार माना जाता है, उनकी पत्नियां आज के समय में जीवित हो सकती हैं? क्या यह संभव है कि उनके जीवन से जुड़े कुछ रहस्यमयी संकेत आज भी हमारे बीच मौजूद हों? और अगर हां, तो क्या हम उन संकेतों को समझ सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? रुकिए, एक और सवाल। क्या आप मानते हैं कि कुछ लोग, कुछ औरतें अपने जीवन में ऐसी खास ऊर्जा या गुण लेकर आती हैं जो हमें कल्कि युग से जोड़ती हैं? क्या कल्कि अवतार की पत्नियों का कोई अस्तित्व आज भी है? क्या उनके जीवन से जुड़े संकेत हमारे आसपास छिपे हैं? क्या हम इन संकेतों को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिमाग को खोलेगी, बल्कि आपके जीवन को भी बदल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखनी होगी। क्यों? क्योंकि हर पल, हर सेकंड में हम कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्कि अवतार कौन है और उनकी पत्नियों की क्या भूमिका हो सकती है। आज के समय में उनके संकेत कैसे दिखाई दे सकते हैं? क्या कोई ऐसी महिलाएं हैं जो इन गुणों को दर्शाती हैं? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन संकेतों को कैसे समझें और अपने जीवन में कैसे लागू करें? प्रेरणादायक कहानियां जो आपको इन संकेतों को अपने आसपास ढूंढने के लिए प्रेरित करेंगी। 5 व्यावहारिक टिप्स जो आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप भी अपने भीतर की उस खास ऊर्जा को जगा सकें। और हाँ, ये सब कुछ इतना रोचक और आसान होगा कि आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात होती है। इनमें से 9 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध पहले ही धरती पर आ चुके हैं। लेकिन 10वां अवतार कल्कि अवतार अभी आना बाकी है। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आएंगे, जब दुनिया में अधर्म, अराजकता और अन्याय अपने चरम पर होगा। वो एक योद्धा के रूप में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और धरती को फिर से सत्य और धर्म के रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ है जो आज भी हमारे लिए मायने रखता है? पुराणों में कहा जाता है कि कल्कि अवतार की 2 पत्नियां होंगी, पद्मा और रमा। ये दोनों न सिर्फ उनकी जीवन संगिनी होंगी, बल्कि उनकी शक्ति, बुद्धि और करुणा का प्रतीक भी होंगी। पद्मा को कमल के फूल की तरह शुद्धता, सुंदरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। रमा को धन, समृद्धि और शक्ति की देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह संभव है कि ये दोनों पत्नियां आज के समय में किसी और रूप में हमारे बीच हों? क्या आज की कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनमें इन गुणों की झलक दिखती हैं? जैसे सोचिए एक ऐसी महिला के बारे में जो अपने परिवार, समाज या देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करती हो, जो अपनी बुद्धि, करुणा और साहस से दूसरों को प्रेरित करती हो। क्या ऐसी महिलाएं कल्कि की पत्नियों के संकेत हो सकती हैं? दोस्तों, अब हम इस रहस्य को मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान के भीतर कुछ खास गुण होते हैं, जैसे करुणा, साहस, बुद्धि और नेतृत्व। ये वही गुण हैं जो कल्कि की पत्नियों में बताए गए हैं। करुणा। क्या आपने कभी किसी ऐसी महिला को देखा है जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हो? जैसे एक माँ जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देती है, या एक सामाजिक कार्यकर्ता जो बिना किसी लालच के समाज को बदलने की कोशिश करती है। साहस। क्या आपने ऐसी महिलाओं की कहानियां सुनी हैं जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानती? जैसे किरण बेदी, जो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी बनी, या मलाला यूसुफजई, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। सोचिए, क्या आपके आसपास ऐसी कोई महिला है जो इन गुणों को दर्शाती हो? क्या वो कल्कि की पत्नियों का प्रतीक हो सकती हैं? दोस्तों, अब कुछ ऐसी कहानियां सुनते हैं
जो आपको प्रेरित करेंगी और दिखाएंगी कि कैसे आज की महिलाएं इन गुणों को जी रही हैं। एक छोटे से गांव में अनीता नाम की एक महिला रहती थी। उस गांव में लड़कियों की पढ़ाई को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अनीता ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर में एक छोटी सी स्कूल शुरू की और गांव की हर लड़की को पढ़ाना शुरू किया। आज उस गांव की कई लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बन चुकी हैं। क्या अनीता में आपको पद्मा की शुद्धता और रमा की शक्ति की झलक नहीं दिखती? राधा एक ऐसी महिला है जो अपने शहर में पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने के लिए काम करती हैं। लोग उनसे कहते थे कि ये काम बेकार है, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। आज उनके प्रयासों से उनके शहर में हजारों पेड़ लग चुके हैं और लोग उन्हें हरियाली की देवी कहते हैं। दोस्तों, ये कहानियां हमें बताती हैं कि कल्कि की पत्नियों के गुण आज भी हमारे बीच हैं। ये वो लोग हैं जो अपने काम, अपने जुनून और अपने करुणा से दुनिया को बदल रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अपने जीवन में इन गुणों को कैसे ला सकते हैं। ये टिप्स इतने आसान हैं कि आप इन्हें आज से ही शुरू कर सकते हैं। करुणा को अपनाएं। हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद करें, चाहे वो छोटी सी मदद ही क्यों ना हो, जैसे किसी को रास्ता बताना या किसी की बात सुनना। साहस दिखाएं, अपने डर का सामना करें। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो पहला कदम उठाएं, चाहे वो नई नौकरी हो या नया हुनर सीखना। बुद्धि का इस्तेमाल करें, हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे वो किताब पढ़ना हो, पॉडकास्ट सुनना हो या इस चैनल की वीडियो देखना हो। प्रेरणा बने, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें, अपनी कहानी शेयर करें ताकि दूसरों को भी हिम्मत मिले। आध्यात्मिकता को अपनाएं, हर दिन 5 मिनट शांति से बैठें, ध्यान करें और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सा टिप आज से शुरू करने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दिल से दिल तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें तो मैं हिट, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और आप अपने जीवन में इन गुणों को कैसे अपनाएंगे। और हाँ, इसे शेयर करना न भूलें, अपने दोस्तों, परिवार, यहाँ तक कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे कल्कि अवतार की पत्नियों के गुण आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये गुण न सिर्फ हमें प्रेरित करते हैं, बल्कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखाते हैं। तो आज से ही इन गुणों को अपनाएं और अपने आसपास की दुनिया को और खूबसूरत बनाएं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, प्रेरित रहें और दुनिया को बेहतर बनाएं। नमस्ते।